आज मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी ने खोली थी उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या उस पर ताला लग गया कि नहीं? ये मोहब्बत की दुकान नहीं चलाता, ये नफरत की दुकान चलाता। ये धर्म के नाम पे लोगों को बांटता है, कभी सिखों के खिलाफ बोलता है, कभी हिंदुओं के खिलाफ बोलता है। मैं ये सवाल पूछूंगा, ये बताइए पूरे हिंदुस्तान में कोई एक सिख ऐसा मिल जाएगा जो बोल दे कि हिंदुस्तान में पगड़ी और दाढ़ी और आज मोदी जी के राज में सिक्खी का प्रचार हुआ, हमारे गुरुओं की महिमा बढ़ी है और पगड़ी को कोई साहिबजादों का कार्यक्रम होता है। बिल्कुल कोई पगड़ी को नुकसान नहीं है हमारी में। ये जानबूझ के भ्रम पैदा करके ऐसा इसका काम किया। इसने 84 के दंगों में हमारे तो सिर कत्ल कर दिए थे, पगड़ी को रहने नहीं दिया था। जहाँ सुरक्षित हुए थे हम मोदी जी के राज में हुए हैं। इसने क्या करा था, यारों हमारी दियाँ बहना बैठियाँ गुरुद्वारे को फूंक दिया इसने और हमारी इज्जतों को सड़कों पर रोल दिया था। लेकिन मोदी जी के राज में हमारे गुरुओं के करतारपुर का लांघा बना, गुरु नानक का जयंती मनाई, गुरु गोबिंद सिंह का जन्म दिहाड़ा मनाया और छोटे साहिबजादे का वो हमने मनाए। वो किसने करे? मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज हमारा कोई भी फंक्शन काम होता है ना तो हम भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं। कहीं भी हिंदुस्तान में क्या, कहीं बाहर भी कोई बात होती है सिखों के साथ तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी जी की सरकार हमारा काम करती है। हरियाणा में भाजपा को किस मुद्दे पर लोगों ने वोट दी? क्योंकि हवा शुरू से बन रही थी कि भाई कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। देखो क्या मुद्दा लगा लोगों को? आप कोई भी पन्ना उठा के देख लो विकास का, हरियाणा का हर जगह पे विकास हुआ है। और ये बात है ही ना कि विकास नहीं हुआ। लोगों ने विकास के नाम पे वोट दिया है और जात पात के नाम पे नहीं दिया। चाहे वो किसान था, जब उसकी राशि नहीं दी उसके अकाउंट में जा रही हो, क्यों नहीं वोट देगा वो? और सबसे बड़ी बात ये, हरियाणा के लोग देश की सुरक्षा को भी देखते हैं, वो देशभक्त हैं और उन्हें देखा कि आज हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में नाम कमा रहा है और सुरक्षा है। चाहे वो चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, कोई देश हिंदुस्तान के विरुद्ध आंख बना के नहीं दे सकता कि मोदी सरकार का करिश्मा है। सरकार की ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी और मोदी है तो मुमकिन है काम कर गए। मोदी के कामों को जो है वोट मिली है। मोदी जो काम कहते हैं वो करते हैं। किसानों के खाते में सीधे पैसे डाले, रेडी पटरी वालों के खातों में जिनका कोई नाम पता नहीं है उनके खातों में पैसे डाले। मोदी सरकार तीसरी बार, मोदी की सरकार में राज में कोई भी ऐसा गरीब, कोई मजदूर जड़ा वा जिन्हों कोई काम काज ना मिले वो मोदी दे सरकार दे राज दे विच अज काम कर रहे ने। जो कांग्रेस सरकार है, राहुल गांधी की सरकार है, वो हमेशा ही बांटने की नीति रखती है। इन्होंने सिखों के ऊपर भी मुद्दा उठाया था कि ये पगड़ी नहीं पहन सकते, एक कड़ा नहीं पहन सकते, एक पहन सकते। इसका काम है, वो इसकी दादी भी यही काम करती थी, इसका बाप भी यही काम करता था, अब ये भी यही काम करता है। ये राहुल गांधी है, ये मीठी छुरी है, मीठी छुरी, कहता कुछ है करता कुछ है। हरियाणा में जलेबियां खिला रहा था, जलेबियां खा रहा था, कह रहा हजारों लोगों को जलेबी बनाने का रोजगार देगा। किसी को ये नहीं कहता मैं हॉस्पिटल खोलूँगा, मैं पढ़ाई कराऊँगा या खेतों का इंतजाम करूँगा, कहता मैं जलेबी बनाऊँगा, जलेबी खिलाऊँगा। अब ये बैठ के हरियाणा में जलेबी बनाएगा, जलेबी खाएगा। सरदार जी ये बताइए, आज सुबह कांग्रेस होनी है, रिजल्ट आने से पहले हरियाणा में कांग्रेस वालों ने जलेबी खा ली, दही भी खा लिया, माथे पे टीका भी लग गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो हार गए। वो तो हार गया, हारना ही था। मोदी के होते हुए जो जीत नहीं सकते। जो मोदी की सरकार है बहुत मजबूत सरकार है। मजबूत सरकार है, हाँ मजबूत सरकार है मोदी की सरकार। आपके पास जाऊंगा। मोदी के चाहने वाले बहुत हैं, मोदी को चाहते हैं और चाहते रहेंगे। प्यार करते हैं मोदी जी को, दिल से प्यार। क्यों करते हैं दिल से प्यार? क्योंकि मोदी जी ने जो काम कर दिया ना, वो 70 साल में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ने 70 साल में राजनीति की बांटने की, धर्म पे, जाति पे, हर चीज में बांटने की बैंक वोट बनाया है। उन्होंने, कांग्रेस ने पूरे देश को बांट दिया, हर जगह बंटवारे की राजनीति की है, तो इसलिए कांग्रेस को कोई पसंद नहीं करता है। तो मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास किया, इसलिए मोदी जी को सारे पसंद करते हैं और करते रहेंगे। भाजपा में जो आज सब सुरक्षित हैं, कांग्रेस के टाइम पे सब अनसुरक्षित थे, क्योंकि कांग्रेस ने हर, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो सिख समाज हो, सबको वोट बैंक बना के सबको काटने का काम किया है। ये मोदी सरकार में नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस के साथ में कोई भी जाना नहीं चाहेगा। ये थोड़े से लोग हैं जो चंद रुपयों में बिक जाते हैं,
तो कांग्रेस का साथ दे दें, लेकिन कांग्रेस को कोई पसंद नहीं करता। जलेबी की बड़ी चर्चा हो रही है आज। सरदार जी भी वो खेत में आजकल जलेबी उगने लग गई है। जिस राहुल बाबा को यही नहीं पता कि जलेबी कढ़ाई में बनती है, खेत में बनती है, वो आलू से सोना निकालता है। कमल हो गया, कमल, जलेबी नहीं कमल खिल गया। सरदार जी एक बात बताइए, आप यहाँ इतने सारे लोगों के बीच में बढ़िया पगड़ी बांध के एकदम बढ़िया दाढ़ी है, बढ़िया कड़ा पहने, राहुल गांधी कह रहे हैं कि स्वतंत्रता नहीं है पगड़ी की, दाढ़ी की। ये उसी का ही परिणाम है जो क्या कि सिक्कों को पगड़ी बांधने पे या बैन, कोई हमें बैन नहीं है, कोई हमें खतरा नहीं है। हम मोदी राज में सुरक्षित हैं, ना कि राहुल गांधी जो सुरक्षित है ना, मोदी के सुरक्षित हैं। डंके की चोट पे बोल रहे हैं ना, हम सुरक्षित हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं हम सुरक्षित हैं। और कांग्रेस के राज में हम सुरक्षित थे, उन्होंने सिक्कों के साथ। योगी के राज में पब्लिक पूरी सुरक्षित है। जो यूपी में पूरा डंडा दे रखा योगी ने, मोदी जी के राज में सारे सुरक्षित हैं, चाहे आप हो चाहे सारे हो, आम जनता सुरक्षित है। कांग्रेस तो हमेशा सेकुलरिज्म किया है और एक दूसरे को लड़ाने का काम किया, मुसलमानों से वोट लेने का काम किया, सरदारों से वोट लेने का काम किया, केवल केवल और केवल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाब कुरैशी है। नवाब कुरैशी। तो नवाब कुरैशी भाई, आज कैसे देखते हैं हरियाणा में भाजपा ने इतिहास बना दिया, तीसरी बार जीत दर्ज कर दी। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के होम मिनिस्टर क्या नाम है अमित शाह जी को, और देश के क्या नाम है राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि हरियाणा के अंदर हमने तीसरी बार प्रथम जीत हासिल करी है। तो कैसी भावनाएं हैं आज मन में? भावना तो ये है कि आप हमारे को यहाँ बीजेपी ऑफिस में देख रहे हो तो खुशियाँ और जश्न बन रहा है, पूरा देख रहे हो, आप देख सकते हो जश्न बना रहे हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी है हरियाणा जीतने की, क्योंकि हरियाणा की जनता ने इन विपक्षी भेड़ियों को जवाब दे दिया है। भेड़िया बोल रहे ये भेड़िए हैं, भेड़िए। इन्होंने देश को लूटा है, दोनों हाथों से देश को लूटकर खाया है इन्होंने। असल में 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इन चोर चक्कों की दुकानें और सरकारों की दुकानें बंद कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। क्या कुरैशी साहब आज साबित हो गया कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी काम करती है? मोदी की गारंटी 2014 से ही चल रही है, क्योंकि मोदी की गारंटी को जो है ना जनता ने ठप्पा लगा दिया है, जनता ने ठप्पा लगा दिया है मोदी की गारंटी पे, क्योंकि मोदी एक ईमानदार नेता है देश का हमारे। क्योंकि जितने भी ये विपक्षी दल हैं, इन्होंने देश को हमेशा लूट कर ही खाया है, देश को बर्बाद करके रख दिया। देश को 65 साल इन भेड़ियों ने लूट कर ही तो खाया है, और करा क्या है इस पूरे 65 साल की? आज बड़ी चर्चा हो रही है कि जलेबी का नाम बड़ा चर्चाओं में आ रहा है। असल में ये बेवकूफ़ी वाली बातें राहुल गांधी जी करते रहते हैं। अरे जलेबी एक हाथ से बनने वाली चीज़ है, मशीन से बनने वाली चीज़ थोड़ा ही है, फैक्ट्री में थोड़ी बन रही है। अब इन जैसा बेवकूफ़ कौन होगा कि आटा क्या नाम है इसका, आटा लीटर के भाव बिकवा देते हैं, खेतों में टाइल लगवा देते हैं। तो यार इनसे पर इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो। मैंने एक बोरी आलू जो है ना राहुल गांधी जी को भिजवाया था कि मेरे को सोना बनाकर भेजियो, पता लगा सारे आलू खुद ही खा गए, वो खुद ही खा गए। ये बताओ, आप कोई भटके हुए मुस्लिम तो नहीं है कि भाजपा के दफ्तर में आ गए? आई एम एजुकेटेड पर्सन। अच्छा, आप एजुकेटेड वो मुस्लिम है? एजुकेटेड पर्सन। मैं समझता हूँ राजनीति को, पिछले 65 साल की राजनीति भी समझी है, और मैंने इस 10 साल की राजनीति भी समझी है। क्योंकि इस देश के अंदर अगर इस देश के अंदर और इस देश को अगर आगे बढ़ाने का काम किया है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वासों की सरकार है, तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी ने जो पिछले 65 साल में देश को बर्बाद करके रखा था इन निकम्मी सरकारों ने, इस 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने देश की दशा और दिशा दोनों बदल के रख दी है। क्या बदला? किसान परेशान था हरियाणा में, पहलवान परेशान था हरियाणा में किसान परेशान होता, हरियाणा के अंदर पहलवान परेशान होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को देश का एक सारे समाज पसंद करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ईमानदार पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अब देखो ना, 10 साल हो गए, एक करप्शन तो बताओ भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश के अंदर, नहीं तो 65 साल के अंदर
यार कॉमनवेल्थ घोटाला, अब्दुल करीम तेल की घोटाला, इंस्पेक्टर 2G घोटाला, यार घोटालों मैं इनको कहूँगा ये घोटालों की सरकारें थी। कुरैशी साहब, मैं कह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड का बिल भी आने वाला है अभी, तो क्या टेंशन है भाई, क्या आप समर्थन कर रहे हैं? क्या टेंशन है? वक्फ बोर्ड का अगर बिल आने वाला है उसमें टेंशन क्या है? हमारी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को नरेंद्र मोदी सेव कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर डालेंगे उसके ऊपर, तो उसके अंदर जो जो प्रॉपर्टी घेर लिया करते थे वो काम नहीं होगा। बिल पास होगा, वो मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के हक के लिए काम कर रहे हैं वो। तो क्या लगता है कि जो गारंटी मोदी की थी, कह रहे थे भाई 24, आज सुबह की मैं तुम्हें बात बताता हूँ, आज कांग्रेसियों ने रुझान देखकर सुबह तय कर दिया कि हरियाणा का जब हार रही थी भाजपा, कह दिया कि मोदी हार गया। असल में मैं एग्जैक्ट पोल को एक दुकान मानता हूँ, समझ ले, दुकान है एग्जैक्ट पोल, सीधी सीधी एक दुकान है, दुकान चला रहे हैं वो अपनी, और वो दुकान चला रहे हैं, दुकान में नुकसान भी होता है फ़ायदा भी होता है। वो नुकसान दिखा रहे थे, बीजेपी का नुकसान दिखा रहे थे, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुरू वाले दिन से, वोटिंग वाले दिन से ही पता था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, क्या नाम है, हरियाणा के अंदर। तो नायब सिंह सैनी का चेहरा भी कुछ काम किया कि नहीं? भाई इस टाइम जो है ना, मेरी बात सुनो, इस 10 साल से तो सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा काम कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा। देश के अंदर वोट ही जनता नरेंद्र मोदी की शक्ल पे। तो कश्मीर के क्यों, आज जो कश्मीर में ऐसी स्थिति क्यों? असल में कश्मीर जो कमी पेशियां हुई हैं वो भारतीय जनता पार्टी और हमारे वरिष्ठ लीडर वो आगे दूर करेंगे। तो आपको उम्मीद है कि आगे भी सिलसिला लगातार बादस्तूर ऐसा जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। असल में देश के अंदर से इन करप्शन बाजों, ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसको कांग्रेस का पार्टी नहीं कहूँगा, इसको कहूँगा कांग्रेस कंपनी। इस कांग्रेस कंपनी ने जो देश का विकास नहीं करा, इन्होंने अपने मिनिस्टर्स का विकास करा, अपने रिश्तेदारों का विकास करा, अपने नॉन वालों का विकास करा। देश को तो सिर्फ बर्बाद किया है और बर्बादी के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था इस देश को, इस कांग्रेस पार्टी ने। तो अब क्या लगता है कि राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान थी उस पर ताला लग गया कि नहीं? असल में सही मायनों में उस मोहब्बत की दुकान में ही नफरत का सामान था, नफरत का सामान था। वो नफरत फैलाने ही निकले थे, वो मोहब्बत फैलाने नहीं निकले थे, वो नफरत फैलाने ही निकले थे। जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा, अबे बेवकूफ़ गधे, 65 साल बाद ही तुझे भारत टूटा हुआ दिख रहा था, 65 साल बाद ही भारत टूटा हुआ दिख रहा था तुझे, हैं? नरेंद्र मोदी के आते ही तुझे 65 साल बाद तेरे को भारत टूटा हुआ दिख रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2014 में आते ही भारत को जोड़ने का काम करा है और आज भारत एक सिरे के ऊपर खड़ा है और भारत को जोड़ दिया है नरेंद्र मोदी। तो राहुल गांधी का क्या होगा? अब उनका गिराव जो राजनीतिक ओहदा था वो घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? मैं तो ये कहता हूँ अब इस कांग्रेस परिवार को अपना बोरिया बिस्तरा समेटे और इटली चला जाए।